पुरुषोत्तम मास महात्मा अध्याय 9। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सूत जी बोले, तदंतर विस्मय से युक्त नारद मुनि ने मेधावी ऋषि की कन्या का अद्भुत वृत्तांत पूछा। नारद जी बोले, हे मुने, उस तपोवन में मेधावी की कन्या के बाद में क्या किया और किस मुनि श्रेष्ठ ने उनका विवाह किया। श्री नारायण बोले, अपने पिता को स्मरण करते करते और बार शोक करते करते उस घर में कुछ काल उस कन्या का समय व्यतीत हुआ। यूथ से भ्रष्ट हुई हरणी की तरह घबराई शून्य घर में रहने वाली दुख रूप अग्नि में उठी। भाप द्वारा बहते हुए अश्रु नेत्र वाली, जलते हुए हत्र कम वाली, दुख में प्रत्येक क्षण गर्म सांस लेने वाली, अति दीना घिरी हुई सर्पणी की तरह अपने दुख में संरुद्ध अपने दुख को सोचती और दुख से मुक्त होने के उपाय को देखती हुई इस कृष्णोदरी को उसके शुभ भविष्य की प्रेरणा से सांत्वना देने के लिए उस वन में अपनी इच्छा से ही पर क्रोधी, जिसको देखने से ही इंद्र भयभीत होते हैं, ऐसी जटा से व्याप्त साक्षात शंकर के समान भगवान दुर्वासा ऋषि आए। हे नारद, भगवान कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा कि हे राजेंद्र, वह दुर्वासा आए जिसको कि उनकी माता कुंती ने बालपन में प्रसन्न किया था। तब उन सुपूजित महर्षि ने देवताओं को आकर्षित करने वाली विद्या उन्हें दी और हे भूपाल, जिन्होंने सब देवताओं को नमस्कार किए जाने वाले मुझको भी रुक्मणी के साथ साथ रथ के बैलों की जगह जोता। दुर्वासा को बैठकर रथ खींचते हुए जब हम दोनों मार्ग चलने लगे, तब चलते चलते मार्ग में अति तीव्र प्यास से सूखे गए। तालू और ओंठ जिस रुक्मणी के ऐसी जलन चाहने वाली रुक्मणी ने जब मुझे सूचित किया, तब कंधे पर रथ को जोत कर रखे हुए चलते चलते ही पाँव को अग्रभार में पृथ्वी को दबाकर रुक्मणी के प्रेम में वशीभूत मैंने भोगवती नाम की नदी से उत्पन्न किया। तब वहीं भोगवती ऊपर से बहने लगी। अंततः उसी के जल से हे महाराज, रुक्मणी की प्यास को मैंने बुझाया। इस तरह रुक्मणी की प्यास का बुझना देख उसी क्षण अग्नि की तरह दुर्वासा क्रोध से जलने लगे और प्रलय की अग्नि के समान उठकर दुर्वासा को श्राप दिया। बोले, बड़ा आश्चर्य है कि श्री कृष्ण रुक्मणी तुमको सदा अत्यंत प्रिय हैं, अतः स्त्री के प्रेम से युक्त तुमने मेरी अवज्ञा का अपना महत्व दिखलाते हुए इस प्रकार से उसे पानी पिलाया, अतः तुम दोनों को वियोग होगा। इस प्रकार उन्होंने श्राप दे दिया। हे युधिष्ठिर, वही यह दुर्वासा मुनि है, साक्षात रुद्र के अंश से उत्पन्न, दूसरे काल रुद्र की तरह महर्षि अत्रि के उग्र तरु रूप कल वृक्ष के द्रव्य फल, पवित्र बाताओं के शिर के रत्न, अनुसुईया गर्भवती के गर्भ से उत्पन्न अत्यंत मेघायुक्त दुर्वासा नाम के ऋषि, अनेक तीर्थों के जल से भीगी हुई जटा से भूषित सिर वाले साक्षात तपोभूमि दुर्वासा ऋषि को आते देखकर कन्या के शोक सागर से निकलने का धैर्य से मुनि के चरणों में प्रार्थना की। प्रार्थना करने के बाद जैसे वाल्मीकि ऋषि को जानकी और अपने आश्रम लेके आई थी, वैसे ही अपने दुर्वासा अपने घर लेकर आए। अर्धपाद और विभिन्न प्रकार के जंगली फलों और पुष्पों से स्वागत किया। आज्ञा लेकर आदर पूर्वक पूजन करता तदपरांत हे राजन, वह बाला बोली, कन्या बोली, हे महाभागा, हे अत्रिकुल के सूर्य, आपको प्रणाम है। हे साधु, मेरे अभाग्य के घर में आज आप शुभ आगमन कैसे हुआ। मुने, आपके आगमन से आज मेरा भाग्योदय हुआ है, अर्थात मेरे पिता के पुण्य के प्रभाव से प्रेरित मुझे सांत्वना देने के लिए ही आप मुनि संत आए हैं। आप जैसे महात्माओं के पांव की धूली है जो वह तीर्थ रूप है, उस धूल का स्पर्श करने वाली मैं जन्म आज सफल कर सकती हूँ। आज मेरा व्रत भी सफल है। आप जैसे पुण्य आत्माओं के जो मुझे आज दर्शन हुए, अतः आज मेरा उत्पन्न होना और मेरा पुण्य फल है। ऐसा कहकर वह कन्या दुर्वासा के सामने चुपचाप खड़ी हो गई। तब भगवान शंकर के अंश से उत्पन्न दुर्वासा मुनि मंद हास्य युक्त बोले, दुर्वासा बोले, हे सुत्रीजने, तू बड़ी अच्छी है, तूने अपने पिता के कुल को तार दिया। यह मेधावी ऋषि के तप का फल है जो उन्हें तेरी जैसी कन्या उत्पन्न हुई। तेरे धर्म से तत्पर जान कैलाश से मैं यहाँ आया हूँ और तेरे घर आकर तेरे द्वारा मेरा पूजन हुआ है। हे वरारोह, हे शीघ्र ही बद्रिका आश्रम में मुनीश्वर सनातन
सनातन नारायण देव के दर्शन के लिए जाऊंगा, जो प्राणियों के हित के लिए अत्यंत उग्र तप कर रहे हैं। कन्या बोली, हे ऋषि, आपके दर्शन से ही मेरा शोक समुद्र सूख गया। अब इसके बाद मेरा भविष्य उज्ज्वल है, क्योंकि आपने मुझे सांत्वना दी है। मुने, मेरी उस प्रादुर्भूति बड़ी भारी ज्वाला युक्त दुख रूप अग्नि को क्या आप नहीं जानते हैं? हे दयानिधे, हे शंकर, उस दुर्गाग्नि को शांत कीजिए। मेरे विचार से हर्ष का कारण मुझे कुछ भी नहीं दिखलाई देता। ना मुझे माता है, ना मेरे पिता है, ना मेरा भाई है जो धैर्य प्रदान करे। अतः दुख समुद्र के पीड़ित कैसे जीवित रह सकती हूँ? जिस जिस दिशा में देखती हूँ वह दिशा मुझे शून्य के प्रतीत होती है। इसलिए हे तपोनिधे, मेरे दुख का निस्तार आप शीघ्र करें। मेरे साथ विवाह करने के लिए कोई भी नहीं तैयार होता है। इस समय मेरा विवाह न हुआ तो मैं फिर वृषली शूद्रा हो जाऊंगी। यह मुझे बड़ा भय है। इसी भय से मुझे निद्रा आती है और भोजन में मेरी रुचि नहीं होती। हे ब्रह्मांड, अब मेरी शीघ्र ही मरने वाली हूँ। यह मेरा समय निश्चित है। ऐसा कहकर आंसू बहाती हुई कन्या दुर्वासा के सामने चुप हो गई। तब दुर्वासा कन्या के दुख दूर करने का उपाय सोचते हैं। हे नारायण, इस प्रकार मुनि कन्या के वचन सुनकर, इस प्रकार अभिप्राय समझकर बड़ी क्रोधी मुनिराज दुर्वासा ने उस कन्या का कुछ हित विचार पूर्ण कृपा से उसे देखकर सारभूत उपाय बतलाया। इत श्री ब्रह्म नारद पुराणे पुरुषोत्तम महात्म्य 9वां अध्याय संपन्न। श्री हरि शरणम, श्री हरि शरण, श्री राधे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो आपको जल्दी मिलते जाएं, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। आप सभी को नमस्कार।